वेलकम माय बायोलॉजी क्लासेस, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। इसका मतलब हम बताना चाह रहे हैं डीएनए के बारे में। ये डीएनए होती क्या चीज़ है, इसके मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जिसकी खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। किसने किया था? फ्रेडरिक मिस्चर, जिसका पूरा नाम मिलता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड आप जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, ठीक है। वास्तविक में जो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक होती है वो बहुत बड़ा बहुलक, ठीक है, पॉलीमर बहुलक होती है, जिसके इनकी संरचनाएं जो होती है वो कुछ डिफरेंट्स होती हैं। ये डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल नाभिकीय अम्ल साथ साथ में डीऑक्सीराइबोस भी होता है साथ में। तो इन्हीं के रासायनिक संगठनों की यदि मैं बात करूं, रासायनिक संगठनों की बात करूं, तो इसमें इनके जो डीएनए का उच्चतम मान जो होता है उसका मात्रा जो होती है उसमें बहुलक बोला गया है, मतलब उनकी संख्या कैसे होगी, अधिक से अधिक पाई जाएगी, ठीक है। चले अब मैं इसमें बात करता हूं, तो डीएनए जो ऑक्सीराइबोस होता है, इन्हें डीएनए जो होता है, ये डीएनए जो होता है वो अलग अलग रासायनिक संगठनों से मिलकर बना होता है। यहाँ पे होता है आपका फास्फोरिक अम्ल भी होता है, और फास्फोरिक अम्ल को हटा दिया जाए तो दूसरे साइड आपको इसमें दिया हुआ वर्ड ही काम में आएगा, जिसमें आता है आपका डी ऑक्सी, ठीक है, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड्स। आपका अम्ल हट गया ना, ठीक है, तो ये फास्फोरिक अम्ल हट गया वहां से, तो आपके पास बच गया केवल डी ऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोसाइड्स। साइट्स, ये नया वर्ड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स के नाम से इसको जानते हैं। चलिए अब ये फास्फोरिक अम्ल तो आपका जस का तस रहेगा। ये जो न्यूक्लियोसाइड्स है इसको फिर से इनका जो रासायनिक संगठन होता है वो अलग अलग वर्ड में बटा होता है, जिसमें से ये फिर से डीएनए, ठीक है, नाइट्रोजनी क्षारक वहां पे उपस्थित हो जाते हैं, और नाइट्रोजनी क्षारक के साथ साथ पेंटोज शर्करा भी वहां पे शामिल होते हैं। डीऑक्सीराइबोस जो दिया हुआ है ना, वही यहाँ पे दो भाग में बढ़ जाता है। यहाँ पे आ जाता है आपका शर्करा अलग हो जाती है, नाइट्रोजनी क्षारक अलग हो जाते हैं। तो पहला यहाँ पे आ जाता है आपका नाइट्रोजनी क्षारक, और ये हो जाती है आपका पेंटोज शर्करा। तो पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं, और यही नाइट्रोजनी क्षारक जो अब आपके जिसको आगे बढ़ाना है, यही चीज है जिसके आगे हमको बढ़ना है। और ये नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं वो आपके डीएनए में दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पेरिमिडिन। ये दो टाइप्स के क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। और ये अब मैं आगे बताता हूं, जिसमें आपके जो नाइट्रोजनी क्षारक के पदार्थ होते हैं, जिसमें से प्यूरिन में पाया जाता है आपका एडेनिन और दूसरा पाया जाता है ग्वानिन, ये इसका एग्जांपल है। तथा पेरिमिडिन में साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है। तो हमने ये देखे कि आपका डीएनए है वो अलग अलग भागों रासायनिक संगठन से मिलकर बना होता है। इसका आप बुक में अच्छे से स्ट्रक्चर वगैरह देखना चाहते हैं देख पाएंगे, जिसमें से डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फास्फोरिक अम्ल ही आपस में मिलते हैं और तब जाकर डीएनए का निर्माण करता है। अब इसकी रासायनिक संगठन की बात करते हैं, ये दोनों आपस में अलग हो जाते हैं। इसमें से डीऑक्सीराइबोस जो होता है वो ऑलरेडी नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोज शर्करा से मिलकर बना होता है। पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक की ऑक्सीराइबोस साइट्स का निर्माण करते हैं। यदि इनको न्यूक्लियोसाइड्स के साथ उनका संगठन किया जाएगा तब जाके हमको आगे देखने को मिलता है कि पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक मिले। ये नाइट्रोजनी क्षारक होता है, उसमें दो प्रकार के क्षारक युग्मक पाए जाते हैं, क्षारक युग्मन, ठीक है, युग्म पाए जाते हैं, जिसमें एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पेरिमिडिन। तो प्यूरिन में ऑलरेडी एडेनिन और ग्वानिन दो टाइप्स के आप इसके उदाहरण देखने को मिलता है। ये आपके क्या है, उदाहरण है,
ठीक है, उदाहरण तो प्यूरिन और पिरिमिडिन, जिसमें आपको एडेनिन और ग्वानिन मिला, साइटोसिन और थायमिन मिला। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो वास्तविकता में डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षारक एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, यही है जो हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने के साथ साथ ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हम पढ़े हैं एटीपी, आपको याद होता है, ठीक है, याद आ रहा है, जिसको हम बात करते हैं ऊर्जा की बात करते हैं, एटीपी, यही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में गिन किया था, ये एडेनिन यही है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम ऊर्जा के रूप में बात करते हैं और जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लेकर जाता है, तो यही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन, साइटोसिन, थायमिन, अलग अलग टाइप्स की आपको एनर्जी प्राप्त होती है, जो कहां से, डीएनए के माध्यम से वो प्राप्त प्यूरिन और पिरिमिडिन के माध्यम से प्राप्त होता है। इन्हीं क्षारक युग्मों के बारे में एक वैज्ञानिक होता है चारगाव, जिन्होंने अलग अलग सिस्टम बनाया और अलग अलग नियम बनाए। इस नेक्स्ट वीडियो में हम चारगाव के नियम के बारे में